जय हिंद। तो चलिए आज हम क्या देखते हैं, हिस्ट्री में आपको हम क्या बताए थे। आपको देखिए हिस्ट्री में आपको हम अलग अलग देश के अलग अलग सभ्यताओं के बारे में बताए थे। बताइए कितने लोग बता सकते हैं। स्पार्टा की सभ्यता कहाँ कहाँ की रहने वाली थी। स्पार्टा की सभ्यता स्पार्टा की सभ्यता आप देखते होंगे जो इटली है, इटली के बगल में ग्रीस वगैरह जो है वहाँ पर रहने वाली थी। बताइए पीली घाटी की सभ्यता कहाँ थी। पीली घाटी की सभ्यता कहाँ थी। पीली घाटी की सभ्यता चीन में कहाँ की थी। चीन में। पीली घाटी की सभ्यता कहाँ थी। चीन में। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामी की सभ्यता कहाँ थी। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामी की सभ्यता कहाँ थी। इराक में। किन दोनों नदियों के बीच। तो आपको बताया टीबी यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। तो आपको हम सभ्यताओं के बारे में बता दिए थे, कंप्लीट बता दिए थे। सिंधु सभ्यता बाद में थी, भारत और पाकिस्तान देश में सिंधु सभ्यता। अब देखते हैं पहले हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री जो है आपको हिस्ट्री का 3 खंड बताए थे, याद कीजिए। हिस्ट्री का आपको हम 3 खंड बताए थे। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, अधैतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का जनक किसे कहता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्राग ऐतिहासिक जनक किसे कहता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और ऐतिहासिक किसे कहता है। जॉन मार्शल को। और ऐतिहासिक जनक हेरोडोटस को। किसे कहता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए आपको प्राग ऐतिहासिक बताते हैं जितने भी पाषाण काल वगैरह जो है किसमें आते हैं, प्राग ऐतिहासिक में। और ऐतिहासिक में आपको बताते हैं सिंधु सभ्यता। और ऐतिहासिक में क्या आता है, सिंधु सभ्यता। अब देखिए अब इतिहास काल को पढ़ने के लिए इसमें भी तीन स्रोत मिलते हैं। ऐतिहासिक को पढ़ने के लिए 3 स्रोत मिलते हैं। कौन कौन आता है यहाँ पर लिखते हैं। ऐतिहासिक को पढ़ने के लिए तीन स्रोत मिलते हैं। एक तो है पुरातात्विक। दूसरा होता है धार्मिक, या विदेशी यात्री वगैरह जो है। देखिए पुरातात्विक का मतलब होता है जैसे कि आप जो पुराने चीज़ है, बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ है, तो उस पर कुछ ना कुछ छापा होगा, मोहर लिखा होगा या फिर लिखावट कुछ होगा, तो उससे आप इतिहास के बारे में जानने को मिल सकता है। दूसरा चीज़ विदेशी यात्री। अगर विदेशी यात्री भारत में है तो वो भी कुछ ना कुछ पुस्तक या फिर कोई भी कुछ ना कुछ छाप छोड़ के गए होंगे। जैसे आप देखेंगे मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा गया है। पेरिप्लस एथेनेंसी इब्न बतूता थे, राजक रेहला, ये सब पुस्तक जो है वो विदेशी यात्री से आपको मिल जाता है। दूसरा चीज़ धार्मिक ग्रंथ। किससे मिल जाता है। धार्मिक ग्रंथ से। धार्मिक चीज़ों से आपको मिल सकता है। और वो भी धार्मिक चीज़ों में दो आएंगे। एक आएगा धार्मिक, एक आएगा गैर धार्मिक। एक आएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा जो आएगा वो धार्मिक, गैर धार्मिक। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में आप देखेंगे पुस्तक मिलेगा, वेद पढ़ने को मिलेगा, उपवेद पढ़ने को मिलेगा और उपनिषद पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब किस में आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएंगे। किस में आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएगा। और पुरातात्विक, देखिए पुरातात्विक में पढ़ने का दो चीज़ें कौन कौन। एक तो है एक जो पुराना जगह क्या है, एक तो सिक्का। क्या है, सिक्का से आप बहुत पुराने चीज़ हो, सिक्का हो तो उस पर मोहर मिलेगा, छाप मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे जो अभी वर्तमान में जैसे आप सिक्का देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ कब का वो सिक्का है। अब 2095, 2096, 2095 कह दिए, मतलब 1995 या फिर 1800 तो यही लगभग, मतलब आप देखोगे किस साल का सिक्का बना है उसमें आपको मिलेगा। तो उसी तरह सिक्का जो है उस समय की सिंधु सभ्यता में देंगे तो टेराकोटा का सिक्का मिलेगा आपको। आहत पंचमार्क सिक्का आएंगे मौर्य काल में मिलेगा आपको। तो गुप्त काल में रहेंगे तो मयूर का सिक्का मिलेगा, कौड़ी का सिक्का मिलेगा। तो ये सब सिक्कों से आपको पढ़ने का आइडिया लग सकता है। तो ये क्या सिक्का। और दूसरा चीज़ पढ़ने का जो है, दूसरा चीज़ आपको एक और है जिसे अभिलेख से कहता है।
अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है किसी चीज़ पर लिख देना, किसी चीज़ पर कांटे ठोक कर लिख देना, या फिर खोद खाद कर लिख देना, या फिर किसी से पत्थर वगैरह से लिख देना, तो सब किस में तो अभिलेख में आता है। कहता अभिलेख में तो दो चीज़ पुरातात्विक में कौन मिल गया, एक तो सिक्का से अध्ययन कर सकते हैं, और दूसरा अभिलेख से, अभिलेख के कहीं कहीं अभिलेख लिखा हुआ है तो उसे आपको पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं। उसका विदेशी यात्री देखेंगे तो बहुत सारे आएंगे, वो पुस्तक लिखे गए हैं। जैसे भारत में हम देखेंगे तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, मेगास्थनीज। तो उसे भी भारत की जानकारी मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं। रेहला पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, तो बहुत सारे पुस्तक हैं। उसके बाद ये धार्मिक चीज़ों में देखेंगे, दो धार्मिक चीज़ों में, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में देंगे जैसे जैन धर्म हो गया, जैन धर्म, ब्राह्मण ग्रंथ, ये गैर ब्राह्मण ग्रंथ मान लीजिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्या होता है, गैर ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। गैर ब्राह्मण ग्रंथ, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में आपको मिलेगा सबसे पहले वेद मिलेगा, उपवेद, वेद, उपवेद, उपनिषद, वेद मिलेगा, उपवेद मिलेगा, उपनिषद मिलेगा, कल्प, छंद, तो इस सारे बहुत सारे आपको ये वेद मिलेंगे। अंग, तो मतलब आपको वेद उपनिषद ये सब आपको किस में मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया लग सकता है। अब आते हैं पहले क्या देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अभिलेख से शुरू करते हैं, ये अभी सिक्का पढ़ाते हैं। सिक्का देखिए अभिलेख से पढ़ते हैं। देखिए अभिलेख का मतलब होता है क्या, कि जैसे कि आप, अभिलेख का मतलब होता है किसी चीज़ पर ठोक ठाक कर, या फिर खोद खाद कर, या फिर पत्थर वगैरह से जो है लिख देना, अभिलेख कहलाता है। जैसे मान ली इसमें सबसे फेमस है शिलालेख। कौन सा है, शिलालेख। देखिए शिलालेख क्या है, शिलालेख का मतलब जैसे शिला मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर, क्या था, पत्थर। तो जब कभी पत्थर पर हम लोग किसी चीज़ को ठोक ठाक कर, या फिर कुछ किसी तरह से अगर लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। तो पत्थर पर लिखे गए चीज़ों को क्या कहते हैं, शिलालेख। जिस स्टोन कहते हैं इसे शिलालेख। उसी तरह से अब इसमें दो मिलेंगे, शिलालेख हो गया। उसके बाद मिलेगा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, देखिए स्तंभ यानी किस स्तंभ, मतलब अब पिलर का मतलब, पिलर की बात हो रही है। पिलर आप देख रहे हो, पिलर, तो बहुत सारे पिलर पर आप देखे होंगे जो लिखा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लिखा होता है। तो पिलर पर देखेंगे कुछ भी चीज़ को लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख, कहता स्तंभ लेख। और जब कभी पत्थर पर ठोक ठाक कर लिख देते हैं तो क्या कहलाएगा, शिलालेख। क्या कहलाएगा, शिलालेख। आप देखे होंगे, नहीं आप देखिएगा कहीं जाइएगा तो रोड पर देखते होंगे, रोड पर पत्थर वगैरह होता है। अब तो सीमेंट लेकर धार लेते हैं, लेकिन कभी कहीं देखेंगे तो पत्थर पर लिखा होता है। तो पत्थर पर लिखा होता है, वो रोड पर लिखा होगा कि यहाँ से ये शहर जो है वो 3 किलोमीटर दूर है, ये 5 किलोमीटर दूर है, ये 10 किलोमीटर दूर है। तो वो सब लिखा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, शिलालेख। क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ तो शिलालेख। वहीं अगर बड़का चौक स्तंभ को गाड़ दें, जैसे आप देखते होंगे यहाँ पर ये स्तंभ गाड़ कर लिखते हैं, रोड पर देखते होंगे कि दिस इज अ घनी आबादी क्षेत्र, मतलब ऐसे कुछ कि घनी आबादी क्षेत्र, यहाँ पर कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। तो वो क्या होगा, स्तंभ लेख। तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख। तो सब लिखा होता है। और भी इसमें लेख मिलेंगे, जैसे और मान लीजिए और कहाँ लिख सकते हैं, जैसे गुफा में लिख सकते हैं। गुफा में जैसे कोई मंदिर हो गया, तो मंदिर हो गया कि जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, तो गुफा लेख। जैसे गुफा में कुछ भी जैसे मंदिर वगैरह हो गया, तो उसमें वहाँ पर लिख सकते हैं कि कृपया दूसरों का चप्पल न चुराए। मतलब एक मंदिर में एक तो चोरी का समस्या है, वो चप्पल चोरी का समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए चोरी नहीं होता है, हालांकि बदला जाता है, लेकिन उसमें भी चोरवा सब क्या करता है कि अपना खुद तो चप्पल पहन के आएगा नहीं, और दूसरे को पहन कर चल जाएगा, और उसको कहेगा कि उसको पकड़ भी लीजिएगा, कहेगा कि हम दूसरा पहन कर लेकर चल गए, हम दूसरा को पहन कर लेकर जा रहे हैं। मतलब मंदिर में भी चोरी करना नहीं छोड़ता है। तो मतलब ये गुफा लेख। तो देखते हैं मंदिर में कुछ लिख दिया जाता है कि यहाँ पर वैष्णो मंदिर है, कि अपने पहले अपने माता पिता को खुश करके क्या आइए, फिर हमारे पास आइए। तो वैसे कुछ लिख सकते हैं, मतलब संदेश वगैरह। तो गुफा लेख, कहता है गुफा लेख। और भी कुछ हो सकता है, कौन सा शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, गुफा लेख। और भी ज़रा सोचिए अगर कुछ में लिख सकते हैं तो। और भी कुछ आइडिया, इतना ही। देखिए गुफा लेख। अब आते हैं सिक्का का अध्ययन। क्या था सिक्का? अच्छा, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि सिक्कों के अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक।
इसको अभिलेख को हटाते हैं, मिटाते हैं ना अभिलेख को, मिटाते हैं इसको अभिलेख को। हाँ एक और लिख मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, गुफा लेख। गुफा एक होता है भित्ति लेख, भित्ति लेख। देखिए भित्ति लेख क्या होता है, जब कभी हम किसी दीवार पर लिख देते हैं, किसी दीवार पर लिखते हैं वो क्या होता है, भित्ति लेख। जैसे आप देखते होंगे किसी का घर होता है, उस पर लिखता है कि ये निवास स्थान है, ये फलाना बाबू का नाम, तो कुछ कुछ ये सब लिखा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, भित्ति लेख। तो किसी दीवार पर लिख देना भित्ति लेख, किसी गुफा में लिख देना गुफा लेख, किसी पिलर पर जाकर लिख देना स्तंभ लेख, पत्थर पर लिख देना शिलालेख, क्या कहलाता है, शिलालेख। तो ये हो गया शिलालेख। अब आते हैं सिक्कों के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए सिक्कों का अध्ययन जो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, पहले इसको मिटाते हैं उसके बाद पढ़ाते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। देखिए सबसे पहले आप आएंगे सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में कैसा सिक्का था, टेराकोटा का सिक्का। क्या है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कैसा सिक्का था, टेराकोटा का सिक्का। किसका था, टेराकोटा का सिक्का। अब ये मत करके सेलखड़िया का, सेलखड़िया जो है, सेलखड़िया के बर्तन जो है, बर्तन वगैरह जो कुछ चीज़ें थे तो वो सेलखड़िया की बनी हुई थी, लेकिन सिक्का जो था वो किसका था, टेराकोटा का। तो ये मत करता, सेलखड़िया जो है वो सिंधु सभ्यता में बर्तन वगैरह बने थे, कुछ और भी सारी चीज़ हड़िया वगैरह देखेंगे तो वो सब बने थे, लेकिन सिक्का किसका बना था, टेराकोटा का सिक्का बना था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का बाद आया था वैदिक काल। वैदिक काल में कुछ सिक्का नहीं था। उसके बाद मौर्य वंश आ गया, हौर्य वंश, सुनांग वंश, मौर्य वंश, सिंह वंश, सुंग वंश, सब वंश, तो बहुत सारे वंश हैं। तो उसमें आएगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में जो है वो किसका था, आहट सिक्का, आहट, क्या लिख दी इसको, आहट, या फिर इसी को कहा गया पंचमार्ग, पंचमार्ग या फिर प्रांसिका, प्रांसिका, आहट, पंचमार्ग या फिर प्रांसिका। ये कहाँ था, मौर्य काल में, मौर्य काल कहाँ पर था, मौर्य काल। ये आहट, पंचमार्ग, ये सब प्रांसिका कहाँ पर था, मौर्य काल में, क्या था, मौर्य काल। उसके बाद हौर्य वंश, सुनांग वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, क्या था, सातवाहन वंश आया था। तो सातवाहन वंश में जो है शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का, ये कहाँ था, सातवाहन में, सातवाहन वंश में कौन सा सिक्का आया था, शीशे का सिक्का। सातवाहन वंश में किसका आया, सिक्के का। उसके बाद कौन कौन आए थे, कनिष्क आया था, कनिष्क, सातवाहन सिक्का था, सिक्के सिक्का। तो बहुत सारे सिक्के। देखिए हालांकि यहाँ पर सिक्का आपको मौर्य काल पढ़ाई नहीं है, मौर्य काल पढ़ाई नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं। लेकिन अब ये मत सोचिएगा तो मौर्य काल पढ़ाई नहीं है, तो ये उसमें जो अब मौर्य काल में पढ़ाएंगे तो उस समय भी आप बताए थे कि सब सिक्का जो है किसने चालू किया था, कैसे चालू हुआ था, किसने चालू किया था, कैसे चालू होता है, सबको उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद आइए देखिए गुप्त काल में तो बहुत सारे सिक्का था। वो एक मयूर सिक्का, मयूर, मोर का छापा वाला सिक्का, मयूर सिक्का, कौड़ी का सिक्का, कौड़ी का सिक्का, मयूर हो गया, कौड़ी हो गया, कौड़ी हो गया। ये सब किसका समय चला था, गुप्त काल का समय, गुप्त काल। ये सब किस में आया था, गुप्त काल में आया था। ये सब किस में आया था, गुप्त काल में आया था। तो और भी सिक्के मिलेंगे आपको गुप्त काल के समय, शीशे का, सातवाहन का सिक्का, मयूर सिक्का, कौड़ी सिक्का, गुप्त काल में समय। उसके बाद आपको पढ़े होंगे कब, दाम और सर्फी रुपया। ये किसने किया था, शेर ससुर ने चालू किया था, दाम और सर्फी रुपया, दाम और सर्फी। पहले सोना देख लेते हैं। देखिए सोना का सिक्का इसमें, फिर चांदी का, इस गुप्त काल में ही चालू हुआ, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का। ये सब गुप्त काल के समय में ही जो है वो समय शुरू हुआ था। उसके बाद आएगा दाम, देखते हैं पहले चमड़े का सिक्का देखते हैं। देखिए चमड़े का सिक्का जो था किसने चालू किया था, चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय हुआ था, हुमायूं किसने किया था, चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय शुरू हुआ था।
हुमायूं के समय शुरू था। हुमायूं को एक्चुअली क्या था, हुमायूं के एक व्यक्ति जो था मछुआरा बचाया था। तो हुमायूं ने कहा कि देखियो, मछुआरा को कहा कि एक तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुमको एक दिन का राजा बना दूंगा। तो उसको एक दिन का राजा बनाया। तो उसने एक सिक्का चालू किया, चमड़े का सिक्का। तो वो चमड़े का सिक्का। उसके बाद दाम और सरफी रुपया, दाम और सरफी रुपया। अभी वर्तमान में जो रुपया चल रहा है वो किसने चालू किया, एक बिहारी ने चालू किया जिसका नाम है शेरशाह सूरी। देखिए वर्तमान में जो रुपया है भारत का, वो एक बिहारी ने चालू किया है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो दाम और सरफी रुपया एक्चुअली क्या होता है, दाम जो है, दाम देखिए 3 मिलेंगे, दाम रुपया और असरफी। देखिए एक्चुअली क्या था, दाम और सरफी रुपया क्या था, दाम जो है तांबा का था। रुपया जो था चांदी का, और सरफी जो था वो किसका था, सोना का था। तो जो पुअर फैमिली थी, यानी गरीब परिवार के लोग थे, वो कौन चाहते थे, दाम यूज करते थे। उससे थोड़ा सा अमीर थे मिडिल क्लास लोग, तो रुपया का यूज करते थे। और जो हाई क्लास प्रोफाइल के फैमिली थी वो सरफी का प्रयोग करती थी। तो ज़्यादातर किसी भी क्षेत्र में ज़्यादातर संख्या किसकी होती है, तो गरीब की होती है। ज़्यादातर संख्या देखते हैं पुअर फैमिली की होती है। तो ज़्यादातर लोग कुछ भी जो पूछते थे, तो उस समय दाम चलता था, तो उस समय पूछते कि क्या दाम बा, मतलब आलू खरीदने गए तो इसका दाम बताओ जी। अब मतलब कुछ भी सब्जी मार्केट खरीदने गए, मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने गए, तो अब आज भी आप पूछते हैं कि क्या दाम है, दाम कितना है। तो अब नहीं, तो वो समय दाम चालू किया था, और दाम का परंपरा आज तक रह गया। हालांकि दाम चलता नहीं है, लेकिन आज तक ये परंपरा रह गया। तो आज भी लोग बाज़ार में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो पूछते हैं दाम क्या बा, कितना दाम बा। तो ये सब आज तक ये चलता है। और रुपया जो चालू किया है वो अभी तक रुपया चल रहा है, किसमें, भारत में। तो सरफी सोना का था, रुपया चांदी का था, दाम तांबा का था। तो बाद में जब आपको बाद में जब पढ़ाएंगे मौर्य काल पढ़ाएंगे, गुप्त काल पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको बताएंगे कौन कौन राजा जो थे वो कौन चालू किया था, कौन सा सिक्का चालू किया था। एक तो राजा रानी का सिक्का चालू किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको हम पढ़ाएंगे बाद में गुप्त काल में। तो ये क्या था, आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।